नमस्कार दोस्तों, इजी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले आप सभी से यही कहना है कि जो भी इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज हम मणिपुर में उपजे हालात पर बात करेंगे। लगातार मणिपुर में जारी हिंसा के बीच क्या क्या वहां पर शांति के लिए कदम उठाए जा रहे हैं, हम उस पर चर्चा करेंगे। और आखिर मणिपुर को जलाया क्यों जा रहा है, क्या इसके पीछे कोई मंशा है या हमारी सरकार की नाकामी, इस पर भी आज हम बात करेंगे। दरअसल मणिपुर पिछले 53-54 दिनों से लगातार जल रहा है। वहां पर हिंसा का दौर लगातार जारी है। दो समुदाय के बीच उपजे विवाद ने एक ऐसा रूप ले लिया है जहां लोग अब घर से बाहर निकलना बंद कर दिए हैं। लोगों के जान खतरे में है, लगातार मौत हो रही है, घरों को जलाया जा रहा है, गाड़ियां फूकी जा रही है, सड़कों पर सन्नाटा है। आर्मी पुलिस लगातार सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए काम कर रही है, लेकिन करीब 2 महीने होने के बाद भी अब तक कोई भी शांति बहाली नहीं हो पाई है। दरअसल मणिपुर में दो समुदाय के बीच आरक्षण को लेकर लड़ाई शुरू हुई थी। कुकी और मैतेई समाज के बीच विवाद उपजा था और अब वो विवाद हिंसा का रूप ले चुका है। दरअसल कुकी और मैतेई समाज मणिपुर के एक दो डोमिनेंट समाजों में से आते हैं। कुकी को वहां पर आरक्षण प्राप्त है, जबकि मैतेई समाज को आरक्षण प्राप्त नहीं है। लेकिन मैतेई समाज का कहना था कि उन्हें भी आरक्षण मिलनी चाहिए, उन्हें भी एसटी का दर्जा मिलना चाहिए। इसको लेकर उन्होंने मणिपुर हाई कोर्ट में एक याचिका डाली थी और मणिपुर हाई कोर्ट ने इस पर सुनवाई करते हुए ये कहा था कि मैतेई समाज को भी आरक्षण मिलनी चाहिए। इसके बाद से ही वहां पर विरोध शुरू होता है और अब विरोध ऐसा रूप ले चुका है जो संभाले नहीं संभल रहा है। केंद्र सरकार अब इस पर क्या काम कर रही है, राज्य सरकार की इसमें क्या नाकामी है, हम इस पर बात कर लेते हैं। हिंसा का दौर लगातार जारी है। दरअसल वहां पर 2 तरह की समस्याएं आ रही हैं। पहली समस्या है लोगों का अपने अपने वर्ग का समर्थन करना। दरअसल जो हिंसा में शामिल लोग हैं वो हिंसा करके गांव में जाकर छिप जाते हैं और जब पुलिस या आर्मी के जवान उन्हें पकड़ने के लिए पहुंचती है तो वही गांव के लोग उन्हें छुड़ाने के लिए बाहर आ जाते हैं। सबसे पहली बड़ी समस्या ये है। और दूसरी बड़ी समस्या हमारी सरकार की नाकामी है, जिसने धीरे धीरे ही सही मणिपुर को जलने दिया। अगर हालात को शुरू में ही काबू कर लिया जाता तो आज ये दिन मणिपुर को नहीं देखना पड़ता। मणिपुर में पिछले कई दिनों से इंटरनेट सेवाएं बंद है, कई तरह की सेवाओं ठप है। मणिपुर में कुछ भी नहीं चल रहा है। लोग अपने सुरक्षा के लिए खुद हथियार को उठा चुके हैं। सभी अपने अपने वर्ग को संभालने के लिए खुद सामने आ रहे हैं, लेकिन कुकी और मैतेई समाज इस तरीके से बढ़ चुके हैं जिसे संभालना अब मुश्किल होता जा रहा है। वहीं पर अब इसमें अलग अलग तरह के कई तरह के फैक्टर दिख रहे हैं। हम उन सभी चर्चाओं पर बात अगर छोड़ दे, सिर्फ एक पॉइंट पर ही बात करें कि आखिर सरकार ने 50 दिन बीत जाने के बाद भी इसे क्यों नहीं संभाला। अब तक इस हिंसा में 100 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, 400 से ज्यादा लोग घायल हो चुके हैं और ना जाने सरकारी आंकड़ा क्या क्या कहती है। कई गाड़ियां फूकी जा चुकी है। केंद्रीय मंत्री, वहां के मंत्री, विधायक, सांसद सबके घर फूके जा चुके हैं। कई घरों को आग के हवाले कर दिया गया है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर सरकार 50 दिन के बाद भी शांत क्यों रही। सरकार ने जब मणिपुर में पहले दिन हिंसा हुआ था उसके बाद कदम क्यों नहीं उठाया। आखिर 50 दिन बीत जाने के बाद केंद्र सरकार सर्वदलीय बैठक क्यों करती है। क्या केंद्र सरकार को ये नहीं पता है कि मणिपुर कितना सेंसिटिव स्टेट है, एक बॉर्डर स्टेट होने के कारण क्या मणिपुर में विदेशी ताकत एक्टिव नहीं होंगी। क्या अगर कोई मणिपुर को ऐसे ही जलते दिया जाएगा तो जो चीन लगातार म्यांमार के जरिए मणिपुर में कई तरह के हथियार सप्लाई करता है, जिस मणिपुर को ड्रग्स का अड्डा बना दिया गया है, क्या विदेशी ताकत इसका फायदा नहीं उठाएगी। लेकिन सवाल एक ही उठ जाता है कि सरकार ने इस पर कदम क्यों नहीं उठाया। क्या जब अमित शाह मणिपुर गए थे उसके बाद इसमें क्या होता है, क्या उसके बाद भी वहां पर आगजनी नहीं होती है, क्या उसके बाद भी वहां पर फायरिंग नहीं होती है, क्या उसके बाद भी वहां पर लोगों की मौत नहीं हो रही है। प्रधानमंत्री ने
कल ही एक रिव्यू मीटिंग लिया था मणिपुर को लेकर अपने सभी कैबिनेट को बैठकर। कुछ दिनों पहले अमित शाह सर्वदलीय बैठक करते हैं जिसमें वो सभी दलों को ये विश्वास दिलाते हैं कि हम जल्द से जल्द मणिपुर में हालात को काबू कर लेंगे। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर मणिपुर को कब तक जलने दिया जाएगा? मणिपुर में कब तक इस तरह की हिंसा होती रहेंगी और कब तक मणिपुर में कुकी और मैतेई समाज बटे हुए होंगे? इस हिंसा के बाद कुकी और मैतेई समाज में वो खाई बन गई है जिसे भर पाना शायद काफी मुश्किल होगा। अब समझने का वक्त ये है कि हम आपस में तो लड़ लेते हैं लेकिन सरकार उसे संभालने के लिए तैयार नहीं है। एक स्टेट जो 50 दिनों से जल रहा है उस पर कोई भी बोलने को तैयार नहीं है। अपना डंका सब सोशल मीडिया पर आकर तो पीट रहे हैं लेकिन मणिपुर के लोगों का दर्द दिखाने के लिए वहां पर इंटरनेट तक मौजूद नहीं है। तो सवाल ये उठ जाता है कि सरकार क्या कदम उठाएगी? आखिर मणिपुर को संभालने के लिए क्या क्या किया जा सकता है? क्योंकि आप अगर सरकारी प्रवक्ताओं से मणिपुर को लेकर सवाल पूछेंगे तो वो आपको पिछले डेट में लेकर चले जाएंगे 2003-2004 के वक्त में, जब मणिपुर 73 दिनों के लिए जला था। तो सवाल ये उठता है उस समय अगर 73 दिनों के लिए जला था तो क्या आज 93 दिनों के लिए जला देना चाहिए? इस तरह के कई तरह के सवाल है। लेकिन एक आरक्षण जिसको लेकर इस देश में इतनी लड़ाई है, उस आरक्षण को लेकर एक राज्य जल रहा है और सरकार अब तक इस पर कोई भी कदम नहीं उठा पाई है। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा। साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और जाते जाते इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें।